किसी ने क्या खूब कहा है कि जीवन में प्रतीक्षा करना सीखिए। आप खुद देखेंगे कि एक समय बाद किसी के दिन बदलेंगे तो किसी के दिल बदलेंगे। नमस्कार, मैं राजा अग्रवाल एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक महाराज के पास एक किसान जाता है। किसान महाराज को कहता है कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान से मिलना है। इसके लिए आप कोई रास्ता बताइए। महाराज जी भी कहते हैं कि इसके लिए आपको एक नियम मानना पड़ेगा। आपके गांव में जो मंदिर है, आप उस मंदिर में रोज जाके ठाकुर जी के दर्शन करो। भगवान आपको जरूर दर्शन देंगे, आपकी सुनेंगे। तभी किसान कहता है कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे पास इतना समय ही नहीं है, मैं ये नियम नहीं बना पाऊंगा। तो महाराज जी कहते हैं चलो कोई बात नहीं, तुम मंदिर में मत जाना, लेकिन तुम रोज उस रास्ते से निकलना और मंदिर के आगे हाथ जोड़ देना। इतने में ही भगवान तुम्हें दर्शन दे देंगे, तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। तो किसान कहता है कि ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे खेत का रास्ता दूसरी तरफ है और उसके बीच में मंदिर आता नहीं है, और अगर मैं घूम कर आता हूँ तो मेरा समय बर्बाद हो जाएगा, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, तो मैं ये भी नियम नहीं ले पाऊंगा। महाराज जी भी सोचते फिर तो ऐसे कैसे होगा। उसे ही कहते कि चलो तुम ही बताओ क्या कर सकते हो। तभी किसान कहता है कि मेरे खेत के पास वाला खेत मेरे एक दोस्त का है। मैं एक नियम ले सकता हूँ कि मैं जब भी खाना खाऊंगा तो उसकी शक्ल देख के ही खाऊंगा। तो महाराज जी कहते चलो कोई बात नहीं, ये भी कर लो अगर आप तुम नियम से करो तो। बोले ठीक है, यही कर लेना। किसान भी सोचता है कि यार कैसे बाबा जी है, मतलब किसी का चेहरा देखकर मैं खाना खाऊंगा तो मेरे को कौन से भगवान मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी किसान सोचता है चलो कोई बात नहीं, ये करने में क्या हर्ज है, अपने पास की पास ही तो है। अब किसान इस नियम को रोज फॉलो करने लग जाता है बिना किसी को बताए। रोज अपने पास वाले दोस्त की शक्ल देखकर ही खाना खाता है। उसकी पत्नी उसको बार बार कहती है कि खाना खा लो, लेकिन वो कहता नहीं, पहले मैं उसकी शक्ल देखूंगा उसके बाद खाना खाऊंगा। अब एक दिन किसान का समय हो जाता है खाना खाने का, लेकिन उसके पास वाला खेत में जो दोस्त रहता है वो उसके खेत में नहीं रहता, वो कहीं चला जाता है। तो किसान बड़ा चिंतित हो जाता है, बोले यार भूख लग रही है और वो भी नहीं है, तो अब मैं क्या करूं। वो जाता है उसके खेत में, लोगों से पूछता है कि यार वो कहाँ गया, तो लोग उसको बताते हैं कि वो तो तालाब पे गया है मिट्टी खोदने। अब किसान सोचता है कि क्या करूं यार, किसान की भूख भी बढ़ती जा रही थी। तो किसान सीधा ही भागता हुआ तालाब की तरफ चला जाता है, और उसका दोस्त जो मिट्टी की खुदाई कर रहा था तालाब के पास, उसे एक सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली मिलती है। और वो किसान सोच ही रहा होता है कि यार कोई देखे ना इसे तो ये सारे सिक्के मेरे हो जाएंगे। तभी इतनी देर में पीछे से वो किसान आता है और आवाज लगाता है मेरे भाई, और वो पीछे घूमता है। तो उसको तो सिर्फ देखना होता है, तो वो देख के वापिस उल्टा घूम के भागने लग जाता है और चिल्लाता है कि मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। अब जिसको सोने की थैली मिली हुई थी वो सोचता है यार इसने सब कुछ देख लिया तो ये तो सबको बता देगा, और अगर सबको बता देगा पूरे गांव में तो मेरे हाथ में तो कुछ आएगा ही नहीं। वो किसान भी उसके पीछे पीछे भागने लग जाता है। तभी वो किसान कहता है कि अरे भाई रुको तो सही, क्यों भाग रहे हो, बताओ तो सही ऐसा क्या हो गया। तभी वो बोलता है मैंने तो बस देख लिया देख लिया। इतने में वो किसान उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि मेरे भाई आधी सोने की थैली तुम रख लो, आधी मैं रख लेता हूँ, किसी को बताना मत, अपन अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। अब सोना की थैली पाकर किसान खुश हो जाता है, तो सोचता है कि यार एक नियम रखने से इतना सब कुछ अच्छा हो गया। और वो सोचता है कि बाबा जी ने जो मेरे को नियम बताया है, अगर मैंने वो फॉलो कर लिया तो मेरे को तो सच में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अब वो दोनों दोस्त भगवान के भक्त बन जाते हैं, रोज मंदिर में पूजा अर्चना सेवा करने लग जाते हैं। बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन जिसका सार ये है कि लाइफ में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, रूल्स फॉलो करना बहुत जरूरी है। आप चाहे कोई भी एक नियम लें, लेकिन उसे दिल से फॉलो करें, कंसिस्टेंसी फॉलो करें, फिर देखिए कमाल जरूर होगा, ऊपर वाले की कृपा जरूर बरसे। ये छोटी सी कहानी बस हमें यही बात सिखाती है, और एक बार फिर से वही कहना चाहूंगा कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि फिर ये दुनिया करना चाहे आप ही के जैसा। चलो आज फिर कुछ अच्छा सुनते हैं।